हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दोबारा स्वागत करता हूं अपने इस चैनल सीए वैभव कंसल में। और आज हम देखेंगे सीबीएसई द्वारा जो रिसेंटली अभी जीएसटीआर 2B और 3B के लिए फंक्शनैलिटीज़ आई हैं रिसेंटली। पर किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ उन टैक्स पेयर्स के लिए जिन्होंने क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम ऑप्ट की है, यानी QRMP स्कीम ऑप्ट करी है, जो बेसिकली स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए थी। करेक्ट। तो आज है 14 अप्रैल 2021 और सबसे पहले मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि घर में रहने की कोशिश करें और सुरक्षित रहें, और अगर बाहर भी जाते हैं तो भी सेफ जाएं और कोविड से लड़ाई ध्यान से करें। अब आ जाइए सीबीएसई की जो नोटिफिकेशन या फिर सॉरी फंक्शनैलिटी आई है उसके बारे में। तो QRMP स्कीम के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए आई है 2B और 3B की। और जिन्होंने जनवरी से मार्च 2021 जो कि पहला क्वार्टर था QRMP स्कीम का, उसके बाद आज अपनी रिटर्न यानी अब अप्रैल मंथ में अपने रिटर्न्स डाल रहे होंगे और बेसिकली GSTR 1 डाल भी चुके होंगे 13 तारीख, जो कि कल थी लास्ट डेट। अब उनकी बारी आई है 3B भरने की। तो 3B के लिए बेसिकली ये चीजें आई है। ठीक है, समझ गए मेरी बात। ये GSTR 1 के लिए नहीं आई है, 3B के लिए आई है। पर क्योंकि GSTR 3B 2B से लिंक होता है, GSTR 3B 2B से लिंक होता है, क्योंकि 2B में आईटीसी की डिटेल्स आती हैं, इसलिए 2B और 3B की फंक्शनैलिटी में इकट्ठे बढ़ रहे हैं। करेक्ट। तो समझ गए कि कल रात को, कल शाम को क्यों आई है फंक्शनैलिटी? क्योंकि 3B के लिए है। अब आप क्योंकि अपनी GSTR 1 भर चुके होंगे क्वार्टरली, तो 3B आपको भरनी होंगी अपनी डेट्स पे, आने वाले डेट्स में। तो आइए देखते हैं कि क्या फंक्शनैलिटी आई है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि 3B की बातें एंड में आएंगी। देखिए, बहुत सिंपल है, क्या क्या फंक्शनैलिटी आपको पता होनी चाहिए। GSTR 2B, देखिए आपके जो सप्लायर जिनसे आप सामान खरीदते हो, उन्होंने अपनी IFF, आपको ध्यान होगा, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आई थी 50 लाख रुपए तक की। आपको यह भी ध्यान होगा, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट QRMP पे, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं डिटेल्स के लिए, अगर आपको नहीं पता तो जिन्होंने IFF भरा होगा जनवरी और फरवरी, M1 M2 मतलब पहला महीना, पहला तो दूसरा महीना, जनवरी फरवरी मेरे एग्जांपल के हिसाब से, और जिन्होंने अपनी GSTR 1 कल शाम तक भर दी होगी, उन टैक्स पेयर्स की डिटेल आपके GSTR 2B के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। यानी उनका इनपुट आपके, उनका आउटपुट आपका इनपुट बन के आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा 2B के अंदर। दिस इज फर्स्ट फंक्शनैलिटी ऑफ 2B, राइट। 2B साथ साथ आपको यह भी बताएगा, 2B साथ साथ आपको यह भी बताएगा कि कौन कौन सा आईटीसी अवेलेबल है और कौन कौन सा नहीं है। देख रहे हैं, 2 सेक्शंस ऑफ आईटीसी जो आप अवेलेबल है और अवेलेबल नहीं है। करेक्ट। तो इन इन चीजों को जो अवेलेबल है और अवेलेबल नहीं है वो आपको बताएगा। ये कहां से आएगी? दोबारा उन वहीं से आएगी जहां पे आप देख रहे हैं कि उसने IFF भर दी होगी, जो आपका सप्लायर है। करेक्ट। तो GSTR 1 उसने भर दी होगी, IFF भर दी होगी, तो उसके मुताबिक आपके यहां पे अवेलेबल नॉन अवेलेबल की चीजें आ जाएंगी। अब ऑटोमेटिक टैक्स लायबिलिटी भी बन जाएगी। देखिए, आपने अपनी GSTR 1 भर दी होगी 13th यानी कल तक, 2B से इनपुट आ गया होगा, तो आउटपुट भी फ्रीज हो गया, इनपुट भी फ्रीज हो गया, तो एक ऑटोमेटिक टैक्स लायबिलिटी बन के आपके सामने आ जाएगी, जी आपको इतना टैक्स पे करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी GSTR 1 में डिक्लेयर किया कि 100 रुपये आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है जनवरी फरवरी मार्च की। ऑन द अदर हैंड, आपने परचेजेस जो आपकी हैं वो वेंडर्स की रिटर्न, सप्लायर्स की रिटर्न के थ्रू, GSTR 1 के थ्रू आपके 2B में हिट करके बोलता है 80 रुपीज़ का आपको इनपुट मिलेगा, तो आप 20 रुपीज़ की टैक्स लायबिलिटी देने के हकदार हैं। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी। अगर आपको सब मंजूर है तो आपकी ये समझ लो 3B भरने की मेहनत खत्म हो गई। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको इसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं निकलती हैं, नहीं लगती हैं, तो आप समझिए कि 3B का कंप्लायंस अब सरकार ने ऑटोमेटिक कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है। 1 भरते ही आपके आउटपुट फ्रीज हो गया, 2B से आपने इनपुट उठाया, एंड डेट्स इट, टैक्स लायबिलिटी का चालान भरिए और आपकी रिटर्न खत्म। पॉइंट नंबर 4, टैक्स पेयर कैन व्यू एंड डाउनलोड इन डिटेल्ड इनवॉइस वाइज भी देख सकते हैं 2B जनवरी फरवरी मार्च का। सिर्फ ऑटो ड्राफ्ट ITC स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है आपको 14 अप्रैल ऑनवर्ड्स। 14 अप्रैल ऑनवर्ड्स क्यों दोस्तों? उससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि उससे पहले आपके सप्लायर्स ने GSTR 1 शायद ना भरी हो। तो जब उन्होंने रिटर्न ही नहीं भरी है उससे पहले, तो आपकी 2B को देखने का ज़्यादा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो जब रिटर्न भरेगा, फॉर एग्जांपल आपने 10 तारीख को 2B देखना शुरू किया अपना, तो आपके पास, उनके पास 11 12 13 तारीख का रिटर्न भरने की। अगर वो 11 12 13 तारीख को रिटर्न भरते हैं तो आपका 2B हिलेगा, और वैसे भी 2B तो फ्रीज होता है, तो 2B देखने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए सरकार ने बोला है कि 2B आपको 14 तारीख को अवेलेबल होगा डिटेल्ड इनवॉइस वाइज। ठीक है ना। आप मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, M3 यानी मार्च का मंथ सेलेक्ट करेंगे तो पूरे क्वार्टर का देख सकते हैं इनवॉइस वाइज डिटेल।
साथ साथ आप सिर्फ क्वार्टर का ही नहीं, अगर आप चाहें तो किसी महीने का टू बी देखना है तो भी आप उस पर्टिकुलर मंथ पे सिलेक्ट करके पूरे महीने का टू बी देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ क्वार्टर का देखना। क्या पता आपकी रिकंसिलेशन में किसी मंथ में डिफरेंस हो, आपको मंथ वाइज देखना हो तो आप मंथ वाइज भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है टू बी में आईटीसी कम आ रहा हो और आपकी एक्सेल शीट में ज़्यादा आ रहा हो, तो आप मंथ वाइज रिकंसिलेशन भी बना सकते हैं। ये ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, देखना है तो देखिए, नहीं तो नहीं मत देखिए। करेक्ट। और टू बी आपका कैसे बना उसके लिए एक एडवाइजरी भी आप देख सकते हैं, कोने पे लिखा आएगा एक हाइपरलिंक सा व्यू एडवाइजरी, जिसमें बताया होगा कि उनका किस क्राइटेरिया पे टू बी बना है, जैसे कट ऑफ डेट्स क्या है, उन्होंने डेट्स कौन सी ली है, ठीक है, और सप्लायर ने, जो आपके सप्लायर है वो किस तरह का है, मंथली सप्लायर है तो जनवरी की रिटर्न उसने 11 फरवरी तक ही भर दी होगी, क्वार्टरली सप्लायर है तो उसने 13 तारीख तक भर दी होगी, एनआरटीपी ने कुछ भरा है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आईएसडी का कुछ क्रेडिट आपके पास आया है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूं मैं कि व्हाट इज आईएसडी। आईएसडी उनके लिए एप्लीकेबल होता है जिनके एक से अधिक रजिस्ट्रेशन होते हैं। अगर आपके एक से अधिक रजिस्ट्रेशन है तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, अलॉन्ग विद क्रॉस चार्ज। इंपोर्ट फ्रॉम ओवरसीज, एसईजेड, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, ये सब जीएसटीआर टू बी की बेसिकली आप ये समझिए, जो जीएसटीआर टू बी जो प्रैक्टिकल अमाउंट आपके सामने आएगा उसकी थ्योरी आप व्यू एडवाइजरी में जाके देख सकते हैं कि जीएसटीआर टू बी जो आपकी वैल्यू दिखा रहा है उसका बेसिस क्या, ऑन व्हाट ग्राउंड जीएसटीआर टू बी रिफ्लेक्टिंग योर डिटेल्स। करेक्ट। तो टू बी की 5-6 फंक्शनलिटी है, वो क्या है एक बार रिकैप कर लेते हैं। आईएफएफ जो आपके सप्लायर ने भरी होगी वो ऑटोमेटिक आएगी। आईटीसी 2 हिस्सों में बटा हुआ आएगा, अवेलेबल और नॉट अवेलेबल टू यू, और टैक्स लायबिलिटी ऑटोमेटिक बन जाएगी बेस्ड ऑन योर जीएसटीआर 1 एंड योर सप्लायर्स जीएसटीआर 1, जो कि इनपुट बन जाएगा आपका। आप डिटेल टू भी देख सकते हैं, इनवॉइस वाइज भी, क्वार्टरली भी, मंथली भी, और आप ये भी देख सकते हैं कि टू बी बना कैसे, आपकी उसकी कट ऑफ्स वगैरह क्या थी। दिस इज अबाउट टू बी। नाउ कम टू जीएसटीआर 3B। हमारा ऑनलाइन कोर्स है एक जीएसटी इनकम टैक्स टीडीएस का, उसमें हमारे एक बहुत अच्छे टीचर पढ़ाते हैं, तो अगर आपको वो करना हो तो आप देख सकते हैं कि आप उसको कॉल कर सकते हैं या फिर आप डिटेल्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। आइए जीएसटीआर 3B के बारे में जानते हैं। जीएसटीआर 3B दोस्तों क्या कहता है, इसमें क्या क्या ऑटोमेशन आई है और क्या क्या फंक्शनैलिटी आई है, देखते हैं। देखो भी, आपका जब आईटीसी अवेलेबल और नॉट अवेलेबल आपके सामने आ जाएगा, जो कि आप हमने यहाँ पे देखा था, आप देख पा रहे होंगे पॉइंट नंबर 2 में अवेलेबल नॉट अवेलेबल, उसी बेसिस पे आपका आईटीसी अवेलेबल और कितना रिवर्स होना चाहिए वो ऑटोमेटिक 3B में आ जाएगा। यानी आपका कॉलम नंबर 4, ध्यान होगा टेबल नंबर 4, उसमें आईटीसी अवेलेबल और इनएलिजिबल भी आते हैं, रिवर्सल्स भी आते हैं, वो ऑटोमेटिक भरे हुए आ जाएंगे बेस्ड ऑन दैट। तो अगर आपको वो मंजूर है तो आप उसको ओके कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जीएसटीआर 3B सिस्टम कंप्यूटेड बन के आएगी आपकी, जैसे मैंने बताया कि अगर आपको सब कुछ ओके है तो सरकार ने आपकी 3B भरने की जो थोड़ी बहुत परेशानी थी वो दूर कर दी है, ऑटोमेटिक 3B बन के आएगी पीडीएफ फॉर्मेट में। उसको अपनी एक्सेल या अपने रिकॉर्ड से मैच कीजिए, ओके लगता है तो कुछ भी पंच करने की जरूरत नहीं है, सबमिट करके चलान भर के आप 3B फाइल कर दीजिए। एक बहुत बड़ा रिलीफ भी आया है कि अगर आपको सब कुछ ठीक नहीं लगता, यानी जो वैल्यूज़ आपने रिफ्लेक्ट करी हैं या ऑटोमेटिक 3B में आई हैं, वो वैल्यूज़ आपको लगता है कुछ गड़बड़ है, आउटपुट में आपसे कुछ मिस हो गया, इनपुट में सप्लायर से कुछ मिक्स हो गया, आपने आउटपुट में कुछ जीएसटीआर 1 में कुछ गड़बड़ कर दी थी, आप उसको आने वाले महीने में ठीक करेंगे जो कि लॉ अलाउ करता है, पर अभी 3B में इसको ठीक करना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें आप एडिट करके अपनी वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। ये होना भी चाहिए था, क्योंकि कई बार हमारे काफ़ी सप्लायर्स रिटर्न्स नहीं भरते हैं, तो क्या मुझे उसका इनपुट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो लॉ की कंडीशन है, वो मैंने उस पर एक वीडियो बनाई है, सेक्शन 16 रूल 36(4) का सब कंबाइन करके 2A 2B का, वो भी देख सकते हैं आप मेरी वीडियो को। लेकिन हमें वैल्यूज़ चेंज करने का अधिकार मिलना चाहिए, जो कि सरकार ने हमें पोर्टल पे दे दिया है। पर गवर्नमेंट ये बोलती है, आपको एक वार्निंग मैसेज दे देगी, अगर आपका जितना अवेलेबल आईटीसी है एज पर जीएसटीआर 2B, आप उसके 5% से भी एक्स्ट्रा ले रहे हो, लेट्स से आपकी एक्सेल शीट बोलती है वर्किंग की आपका 150 का आईटीसी है, पर आपका 2B बोलता है 100 रुपीज़ का आईटीसी है, तो आप मैक्सिमम 105 का आईटीसी ले सकते हैं। ये तो रूल 36(4) बताता है, आप जानते होंगे इस बात को। तो आप 105 रुपये से ऊपर जैसे ही 150 रुपये का आईटीसी पार्क करेंगे अपने 3B में और अपने आप हैंड पंच, तो वो वार्निंग दे देगा आपको, ऑल्दो वो रोकेगा नहीं आपको, सिर्फ वार्निंग दे देगा। तो अगर आपको रुकना है तो रुक सकते हैं, या फिर आप जो आईटीसी रिवर्सल्स ऊपर देख के आए हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में, जो ऑटोमेटिक ऊपर से आ रहे थे, उन रिवर्सल्स के थ्रू अगर आपने कम रिवर्सल्स करे तो भी वार्निंग मैसेज आ जाएगा आपके पास। पर दोबारा बोल रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3 एक रिलीफ दे दिया है कि आप एडिट कर सकते हैं, आपको फाइल करने से 3B नहीं रोका जाएगा और आप आराम से 3B फाइल कर सकेंगे। तो दिस इज अबाउट जो जीएसटीआर
2B और 3B के अंदर न्यू फंक्शनलिटीज़ आई हैं, आप जाके खुद पोर्टल पे देखिए। थ्योरी के बाद उस प्रैक्टिकल को देखिए, कुछ पोर्शन आपको समझ आएगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आएगा तो डाउट पूछ सकते हैं आप मेरे से मेरी ईमेल आईडी पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय।